नमस्कार दोस्तों, अगेन एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारी प्यारी सी टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जहाँ पर मैं आपको जो भी एग्रीकल्चर की जॉब्स आती हैं उनके बारे में अपडेट करता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज ही एक ऐसी जॉब मैं लेके आया हूँ, यानी मैं तो लेके नहीं आया हूँ, मतलब बैंक में निकली हुई है जॉब। आईडीबीआई बैंक में ये जॉब है। आईडीबीआई बोले तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्पेशल जो जॉब निकली है आईडीबीआई बैंक स्पेशलिस्ट एग्री एसेट ऑफिसर AAO की जॉब है और बहुत ही बढ़िया जॉब है। जो स्टूडेंट बीएससी एजी अभी ग्रेजुएट कर चुके हैं उनके लिए ये बढ़िया मौका है बैंक में जाने का। आइए तो वन बाय वन कंप्लीट इस जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एग्जाम रहेगा, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या रहने वाली है, साथ ही साथ वेतन चयन प्रक्रिया यानी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो स्टूडेंट क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे ऐसी वैकेंसीज के बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहूं। चलिए बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई आईडीबीआई बैंक के बारे में बता देता हूं आपकी। आईडीबीआई बैंक क्या है भाई? देखो बेसिकली आईडीबीआई बैंक जो है ये आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक अनुसूचित यानी आप बोल सकते हो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आता है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आता है। अभी जो प्रेजेंट में बोला जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नाम सुना होगा और भारत सरकार के स्वामित्व में है। यानी ये बेसिकली है तो प्राइवेट बट किसके स्वामित्व में है? LIC में इसका LIC का शेयर है और भारत सरकार का शेयर है। 1964 में इस बैंक को रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूर्ण स्वामित्व वाली मतलब बैंक के रूप में इसे बनाया गया था, यानी 1964 में इसे बनाया गया था, है ना। बाद में इससे और भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित किया गया। यह एक विकास वित्त संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो मतलब था जो औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता था, मतलब जब इस शुरुआत में से बनाया गया। लेकिन 2005 में इस संस्था का इसके सहायक वाणिज्यिक विभाग आईडीबीआई बैंक के साथ विलय कर दिया गया। इसके साथ क्या किया गया? आईडीबीआई बैंक के साथ इसका विलय कर दिया गया और इसे अन्य विकास वित्त संस्थान यानी अदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। बाद में मार्च 2019 में अभी रिसेंटली भारत सरकार ने LIC को बैंक में पूंजी डालने और उच्च NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसके बढ़ गया था, यानी NPA बढ़ जाने के कारण क्या हो गया था, कैपिटल डाल दी गई तो इसमें LIC का शेयर आ गया। और अभी LIC द्वारा कुल चुकता इक्विटी शेयर कितना है आपका LIC का? 51% अधिग्रहण करने के परिणाम स्वरूप बैंक को जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2019 से नियामक उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में, यानी अब ये क्या हो चुका है? प्राइवेट सेक्टर बैंक, है ना, यानी आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक प्राइवेट बन चुका है ये, क्योंकि इसमें LIC, लेकिन देखिए LIC आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट है तो आपके LIC के अंडर में तो भाई बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत, मतलब रिस्क बिल्कुल भी नहीं है इस वाले जॉब में। परमानेंट जॉब रहने वाली आपकी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो काफी सारे स्टूडेंट को ये डाउट था, है ना। अब इसके बाद देखिए देखा जाए अभी भी आपकी 95% जो इक्विटी या हिस्सेदारी है वो अभी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 95% हिस्सेदारी है ना, तो आप देख सकते हो भारत सरकार की है। तो भाई बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, भाई सिक्योर जॉब है और अच्छी जॉब है। इसके बाद में देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके किसकी? स्पेशलिस्ट यानी एग्री एसेट्स ऑफिसर जो आपकी पोस्ट निकली है, इसकी पोस्ट का कोड है भाई AAO। इसके बाद में ये आपकी जॉब लोकेशन कहाँ रहने वाली है? भारत में कहीं भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है, पैन इंडिया लेवल पर है। टोटल कितनी पोस्ट निकली हुई है? 100 पद निकले हुए हैं इसमें, 100 पोस्ट है। अब देखिए यदि हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 पद है, अनुसूचित जाति SC के लिए 15, ST के लिए 9 है, OBC के लिए
26 है, कुल मिलाकर 100 आपके निकले हुए हैं। EWS के लिए आपके 10 हैं और PWD के लिए आपके 4 है भाई, है ना। ये कैटेगरीज वाइज जो आपका पूरा का पूरा जो पद निकले हुए हैं, यानी जो आप बोल सकते हो कि पोस्ट निकली हुई है, तो कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। यदि मैं बात करता हूं वेतन की, तो देख सकते हो भाई कितना बढ़िया वेतन है आपके लिए। डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर 6 लाख से 6.5 लाख, यानी 6.5 लाख पर एनम प्रति वर्ष। अब आप खुद बता दीजिए, यदि 6 लाख है तो आप खुद दे सकते हो 12 पंचे 60, यानी 50,000 से अब भी रहने वाला ही। बाकी आपको और भी अलाउंस वगैरह इसमें मिलने वाले हैं। देखो, वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदर्शन के आधार पर दी जाएगी, तो काफी अच्छी पोस्ट है और परमानेंट जॉब रहने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग याद कर लीजिए, क्या क्या डेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। यदि मैं डेट्स की बात करता हूँ, तिथियों की बात करता हूँ, तो भाई ऑनलाइन आवेदन पत्र की देखो 21 नवंबर से, यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 नवंबर, मात्र आपको 10 दिन का टाइम दिया गया है। 21 से 30 नवंबर डेट नोट डाउन कर ली जाए। ऑनलाइन परीक्षा जो है टेंटेटिव डेट्स इन्होंने दे रखी है, दिसंबर और जनवरी में परीक्षा देंगे। इसके बाद में भाई जो पात्रता मापदंड है, सबसे पहले एज, तो एज का प्रॉब्लम कई सारे स्टूडेंट्स को रहता है, तो याद रखना। एज लिमिट की मैं बात करूं तो भाई 1 अक्टूबर 2024 को आपकी एज न्यूनतम 20 वर्ष या अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अभी एज रिलैक्सेशन भी इन लोगों ने दे रखा है, तो देखो भाई, यदि मैं बात करूं एज की तो 25 वर्ष अधिकतम है और मैक्सिमम मिनिमम या न्यूनतम आपकी 20 ईयर्स है ना। अब देखो, यदि मैं बात करता हूं कि एज रिलैक्सेशन की, इसमें आयु में छूट की, तो आप देख सकते हो यहां पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति SC और ST के लिए, भाई 5 वर्ष की छूट है। यानी यदि आप 25 साल के हो चुके तो 5 और मिला लो तो 30 वर्ष के हैं, यदि आप तो एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं OBC कैटेगरी की, तो 3 ईयर इसमें है। इसके बाद भाई 2016 के तहत बेंचमार्क लिखा है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबल, मतलब डिसेबिलिटीज जिसमें है ना। 2016 के तहत 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक हैं 5 वर्ष की है। 1984 के दंगों में जो प्रभावित हुए उनके लिए भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन इसमें दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो एज रिलैक्सेशन की बात हमने कर ली। इसके बाद देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूं। तो यदि हम एक शैक्षणिक योग्यता की बात करते तो 4 वर्षीय, भाई 4 वर्षीय डिग्री बहुत ही आवश्यक है इसमें। क्या क्या? BSc या BTech, ठीक है, BSc BTech। देखिए इसमें से क्या है आपका, एक बी नहीं है ये, एग्रीकल्चर के लिए BSc या BTech ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर एग्रीकल्चर, आपका जो BSc होना चाहिए वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर चलेगा, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, फिशरीज, डेयरी साइंस हो गया आपका, और आपका फूड साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, और एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, और सेरिकल्चर हो गया। भाई इससे आपकी BSc एजी है तो आप एलिजिबल है, कर सकते इजीली, और BTech वाले भी इसमें एलिजिबल है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब इसके बाद में जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं भाई वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, योग्य ही नहीं है। आपको देखिए डिग्री में भी इन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज मांगा है, न्यूनतम आहरक अंक मांगे गए हैं। तो यदि सामान्य EWS और OBC के लिए 60% क्राइटेरिया है, कम से कम डिग्री, भाई आजकल तो 60% नॉर्मल है, यही सबकी होगी। SC ST और PWD है तो 55% यानी 55% पर चल जाएगा। साथ ही साथ भाई आपके पास कोई कंप्यूटर स्किल्स का डिप्लोमा भी मांगा गया है, कंप्यूटर लिटरेसी भी होनी चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर और IT में दक्ष होना चाहिए। देखो कंप्यूटर या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपका नॉलेज मांगा गया है, यदि आपने अलग से डिप्लोमा किया है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आप यदि डिग्री करते हो, डिग्री में भी आपका कंप्यूटर रहता है, वो भी यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं है भाई, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, उन्होंने मांगा है बस, ये कंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि मैं बात करता हूं आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो भाई ऑनलाइन टेस्ट यहां पर आपका पहले कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा,
इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का। अभी हम ऑनलाइन टेस्ट भी बात करेंगे, सिंगल एग्जाम रहने वाला है आपका। भाई एएफओ जैसा नहीं होना है, एएफओ में आपको दो फेजेस क्रैक करने पड़ते हैं, फिर प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, सिंगल एग्जाम होगा आपका, फिर इंटरव्यू होगा, बस बात खत्म। तो भाई देखो यहाँ पर 100 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, पीआई जिसे बोलते हैं। पीआई कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कम से कम आपको 50% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। सामान्य के लिए एसटी एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 45 मार्क्स सफिशिएंट है ना। इंटरव्यू यदि 100 में से, देखो 100 में से भाई जर्नल के लिए 50 नंबर, सीधी बात, और ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 45 मार्क्स लाना जरूरी है। देखिए तो 100 नंबर का तो हमारा इंटरव्यू हो गया। इसके बाद में आपका ये तो मेडिकल टेस्ट जनरली सी बात है, सभी में होता है। इसके बाद में जो सिलेक्शन वुड बी मेड बेस्ड ऑन द फॉर्मूला फाइनेंशियल स्कोर। देखो फाइनल स्कोर सिलेक्शन क्या रहने वाला, चलिए इसके पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको। ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट होगा, वो कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला है आपका क्या रहने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट सिंगल ही होगा। इसमें देखो लॉजिकल रीजनिंग आएगी, है ना, लॉजिकल रीजनिंग आ गई आपकी, डेटा विश्लेषण और व्याख्या वगैरह। 60 प्रश्न आएंगे, अधिकतम अंक 60 है ना। इसके लिए देखो समय भी इन्होंने दे रखा है, समय क्या दे रखा है, 40 मिनट्स यहाँ पर दे रखे। इसके बाद में आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज, 40 नंबर का रहेगा, 40 प्रश्न, 40 अधिकतम अंक 40 है। इसके लिए 20 मिनट्स मिलेंगे। भाई साहब यहाँ पर इन्होंने बहुत ही कम समय दे दिया है ठीक है। इसके बाद होगा आपका गणितीय योग्यता। गणितीय योग्यता में आपका रहेगा 40, जो आपके रहेंगे 40 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 40 प्रश्न है, 40 मार्क्स, और इसके लिए टाइम दिया जाएगा। देखिए इसमें आपका टाइम भी दे रखा है पेपर के लिए 35 मिनट। इसके बाद सामान्य अर्थव्यवस्था, बैंकिंग जागरूकता, कंप्यूटर वगैरह आ जाएगा। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे, और 25 मिनट्स आपको इसमें मिलने वाले। इसके बाद में देखिए ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है, एग्रीकल्चर के आपके क्या रहने वाले हैं, 60 प्रश्न रहने वाले हैं, और आपका अधिकतम 60 अंक रहने वाले हैं, और 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर देखें तो आपकी माइनस मार्किंग भी रहेगी 1/4, यानी 0.25 आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है, 1/4। और यहाँ पर लेकिन सेक्शनल कट ऑफ का कोई रोल नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि देखो एएफओ में सेक्शनल कट ऑफ रहता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सेक्शनल कट ऑफ का। यहाँ पर आप सीधा 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग रहने वाली। अब देखो यहाँ पर यदि हम टोटल देखें, टोटल में यदि पर यहाँ पर देखूं तो अधिकतम अंक आपके टोटल जो आपका पेपर होने वाला है वो 100 और आपका 100 260 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। और कितने मिनट्स हो जाएंगे आपके, टाइम हो जाएगा आपका 4 20 60, 1 घंटा ये हो गया बेटा आपका ये, और आपका 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटा 45 मिनट समथिंग आपका पेपर हो जाएगा, है ना। 2 घंटे 45 मिनट ये आपका टाइम रहने, तो काफी टाइम है और काफी आपके नंबर ऑफ मार्क्स भी अच्छे खासे यहां से। अब देखो ये 260 नंबर का ये हो गया, 260 मार्क्स का ये हो गया, प्लस 100 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू। यहां पर देखिए, ये तो समझ गए ना सभी। यहां पर देखो क्या हो गया, जो फॉर्मूला लगेगा पासिंग का 3/4 ऑफ ऑनलाइन टेस्ट का 3/4, यानी आपका 260 का ये आएगा, और आपका 1/4 जाएगा इंटरव्यू का, ये आ गया, यानी 25 नंबर यहां से और 260 ये निकाल दो, आप खुद जानते हो। तो यहां से ये निकल के इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, यानी जितने नंबर आप रिटर्न जो आपका टेस्ट होगा ना उस टेस्ट में लेके आएंगे कंप्यूटर वाले, तो इसका 3/4 स्कोर इसके लिया जाएगा, यानी रिटर्न से लिया जाएगा 3/4, और 100 में से 1/4 आपके इंटरव्यूज में से लिया जाएगा। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को भाई ऑनलाइन टेस्ट प्लस आपका पीआई पर्सनल इंटरव्यू, इसका हो जाएगा 3/4 और इसका हो जाएगा 1/4। इन दोनों से मिला के आपकी मेरिट बनेगी और लास्ट सिलेक्शन आपका इसके बेसिस पर होगा। तो ये थी आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी।
यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो भाई देखो आवेदन शुल्क है जो SC ST PWD के लिए केवल 250 रुपये मात्र लगने वाला है, और अदर कैटेगरीज चाहे OBC हो चाहे जनरल हो 1050 रुपये लगने वाले। आप इसकी बैंक की जो वेबसाइट है www.idbibank.in पर जाकर रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन पर आप जाएंगे, वहां जाकर आप पूरा का पूरा ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि मैं बात करता हूं आपके एग्जाम सेंटर्स की, तो एग्जाम सेंटर्स कहां कहां रहने वाले, मैं स्पेशल मध्य प्रदेश के बात करूंगा तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन। तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर में हमारा इंस्टीट्यूट भी है, सतना और उज्जैन में इसके सेंटर आपके रहने वाले हैं। तो भाई थैंक यू एवरीवन, सभी को थैंक यू। यदि आपको ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरीके से जॉब की जो नोटिफिकेशंस होती है उनको हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूं, ताकि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और आप समय पर इस चीज का लाभ उठा सके, तो ज्यादा से ज्यादा TCM चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।